जय माता दी। आप और आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सुनिए देवी भागवत पुराण में आगे का वृत्तांत। श्री व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुर से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई है और उन्हें प्रणाम करके वह मधुर वाणी में उनसे कहने लगा है कि हे देवी, शुंभ बड़े वीर शूर पुरुष हैं। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। देवताओं के वे परम शत्रु हैं। तीनों लोक पर उनकी पूरी तरह अधिकार है। वे सबको जीत कर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। उस दानव राज की प्रेम पूर्ण बातें सुनने की तुम कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहवा है कि कांत मैंने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है और त्रिलोकी का एक क्षेत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हवन पदार्थ सब मुझे ही भोगने मिलते हैं। मैंने स्वर्ग लोक की सारी वस्तुएं छीन ली हैं। अब वहाँ पर एक भी रत्न नहीं बचा। देवताओं के पास जितने रत्न थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। देवी देवता दानव और मानव सब के सब मेरे वश में होकर पीछे पीछे चलते हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते में मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। तुम जो आज्ञा दे रही हो वही करने को तैयार हूँ। कांत, तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तीनों लोगों को स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम सुख भोगो। जीवन भर तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। देवता दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। वरन इस प्रकार तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। तुम्हारा जहाँ भी जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। तुम इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक तुम्हारा कहना उचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। व्यास जी कहने लगे, शुभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहा कि देवी बोली, शुभ और अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने सभी देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु के द्वारा मारे डाले गए हैं। वे सभी गुणों को राशि हैं। सारी संपदा के भोगने का असुर अवसर है उन्हें प्राप्त। वे बड़े दानशील, अत्यंत सूरवीर, सुंदर और कामदेव की मूर्ति के समान है। उनमें 32,000 गुण शुभ लक्षण वर्तमान है। देवता या दानव उन्हें कोई नहीं मार सकते। यह सब मैंने सुना। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो कि मेरे यहाँ सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में जाकर जहाँ दूसरा कोई न हो वहाँ एकांत में कहना। राजन, तुम बलवान, मैं अत्यंत बलवान तथा तुम सुंदर में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम्हारा सारा प्रभाव भी मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। परंतु हे राक्षस इंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। राजन, पूर्व समय में स्वभाववश मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैंने एकांत में स्वेच्छा अनुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का थोड़ा अभिमान हो गया था। इसलिए मैंने खेल ही खेल में अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे सामने जो पराक्रम रखने वाला वीर योद्धा के मैदान में मुझे जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही फिर मैं उसे अपना पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में बहुत महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा कि अरे, इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। इसलिए राजन, तुम भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीत कर अपना मनोरथ सिद्ध कर लो। तुम या तुम्हारा भाई कोई भी युद्ध के मैदान में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। व्यास जी कहते हैं, जब भगवती जगदम्बा की बात सुनकर सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कहा, सुंदर भगवती देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा यह क्या कह रही हो। अरे भागिनी, जिन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं या अन्य दुर्दांत
दैत्यों को भी हरा दिया, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं जो युद्ध के मैदान में शुंभ को जीत सके। ऐसी स्थिति में तो तुम्हारी भला क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी भी देर टिक सको? सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना ठीक रहता है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण ही प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खता पूर्ण स्वभाव को त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुभ या निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ। मैं तो यह तुम्हारे ही हित की बात कह रहा हूँ। वह तुम उनके पास नहीं जाओगे तो मैं राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे और वे दूत तो तुम्हें बड़े अभिमानी के और बड़े बलशाली हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग करना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी हो, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। तब देवी कहने लगी, महाभाग्य, तुम तो बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान है, यह बात मैं जान गई, किंतु बचपन में ही मैंने जो प्रतिज्ञा रखी है उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। इसलिए तुम निशुंभ या फिर उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध के कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकता, चाहे वह कितना भी सुयोग्य और सुंदर क्यों ना हो। राजन, मुझे जीत कर मुझसे विवाह कर लो। मैं अबला होती हुई भी युद्ध के विचार से ही मन इस समय यहाँ पर आई हूँ। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इसलिए दूत, तुम अभी जाओ और आदरपूर्वक अपने स्वामी को यह मेरी बात सुना दो, फिर उन्हें जैसा चाहे उचित लगे वैसा करें। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बार बार विचार करने के बाद वह अपने स्वामी के पास लौट गया और जाकर देवी ने जो कुछ भी कहा था वह कह सुनाया। शुंभ ने कहा कि भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री शुद्ध युद्ध की इच्छा से हमें बुला रही है, इसलिए अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं या फिर तुम ही सेना के साथ लेकर जाओगे? शुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो भी स्थिति हो, जो भी सम्मति हो, मुझे बताओ, मैं वही करूँगा। निशुंभ ने विचार करने के लिए कहा कि वीर, अभी युद्ध मैदान में ना तो तुम मुझे जाना चाहिए और ना ही आपको, इसलिए शीघ्र ही ध्रुवलोचन को भेज दो। वे जाएं और जाकर युद्धभूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर ले। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर धूम्रलोचन ने युद्ध के मैदान की तरफ प्रस्थान कर दिया और जाकर देवी को ललकारने लगा। व्यास जी कहते हैं, जब धूम्रलोचन ने देवी को ललकारा और उसके बाद चुप हो गया, तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी तो बातें ही ऐसी हैं मानो तो कोई नट हो या मिथ्या मनोरथ को मन में स्थान देकर मीठी मीठी बातें कर रहा है। अरे मूर्ख, अगर तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया। वे शुंभ, निशुंभ या फिर तेरे अलावा अन्य कोई भी अधिक बलवान है, उन्हें बाणों से मारकर वह अपने स्थान पर पधार जाएंगी। कहा तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ, और वह कहा विश्व को विस्मित करने वाली भगवती जगदम्बा, इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। तू जा और शुंभ से मेरी यह सच्ची बात कह दे। उससे मेरा अनुरोध है कि तू युद्ध नहीं करोगे तभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान कर जाओ। व्यास जी कहते हैं, महाभागवतम लोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस समय दैत्य भगवती से कहा, दुर्द से तुम्हें और इस मत वाले सिंह को सदा के लिए युद्ध के मैदान में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। क्या बिल्कुल निश्चित है कल से प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग न हो जाए? मैं इसी भय से डरता हूँ, नहीं तो अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा, मूर्ख, क्यों ना आप नाशक बन रहे हो?
धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं। तुम अपनी पूरी शक्ति युद्ध के मैदान में लगा दो और बाण चलाने से मत चूको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय आ चुका है। व्यास जी कहते हैं, भगवती काली की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक दृढ़ धनुष से हाथ में लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो, जय हो, जय जयकार कर रहे थे। युद्ध के मैदान में धूम्रलोचन को कुछ देर थकाने के बाद आखिरकार देवी ने उसका वध कर दिया। यह समाचार सुनकर शुंभ ने चामुंड से कहा, चामुंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा पर कर दो मत से। उन्होंने रहने वाली वह स्त्री तो बड़ी निर्लज है, उसे मार कर डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, या फिर ऐसा कहो कि तुम उसे सुलोचना को, काली को युद्ध के मैदान में परास्त होकर पकड़ लो। इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के बाद यहाँ लौट कर आओ। अगर वह मतवाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना। यह युद्ध भूमि की शोभा है। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लेकर उसी क्षण सर रंगण गण में जा धमके। देवताओं का हित धरने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे कहने लगे, देवी, क्या तुम देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाले शुंभ और इंद्र विजय उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो या केवल सिंह ही तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है? दुर्बुद्धि, इस स्थिति में तुम सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतने की इच्छा कर रही हो। क्या कोई भी स्त्री या पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता को तुम्हारे ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण तुम अभिमान कर रही हो, यह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं, उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। तुम भली भांति विचार करके इन्हें अपना पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की तरह गंभीर वाणी में गरज उठी और कहने लगी, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपट पूर्व व्यर्थ की बातें बक रहा है? श्री और शंकर जी आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों अपना पति बनाऊं? मैं किसी को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती और ना ही किसी पति से मेरा कोई काम ही है। ये सुन संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं और मूर्ख, विवाद मत कर, युद्ध करना तेरे लिए उचित है। मेरे हाथ से तेरा वध होने के बाद तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। इसके बाद शुंभ निशुंभ और मत रक्त बीज भी अपने प्राण से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सबका युद्ध के मैदान में वध करूंगी। इसके बाद मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तू रहे या फिर शीघ्र भाग जा। अगर रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बात तो कायर जनों को ही प्रिय होती हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर चंड और मुंड से क्रोध की सीमा नहीं रही, बल्कि अभिमान में चूर रहने वाले उन दैत्यों ने धनुष तुरंत का कांटा आरंभ कर दिया। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी दुमुल ध्वनि से शुभ दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जना से इंद्र आदि देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्धों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। इसके बाद देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया और भयभीत कर देने वाले इस युद्ध में गदा, तलवार, बाण आदि विविध आयु चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड मुंड तीरों को काटने लगी ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाना आरंभ कर दिया। उस समय देवी के बाणों से आकाश प्रकाश छा गया, मानो वर्षा होने के बाद किसानों के लिए कष्टप्रद पतंगे चारों ओर फैल गए हों। और मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में आ गया। आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने क्रोध में भरकर बाण चलाने आरंभ कर दिए। महान बाण जाल की देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटा हो गई। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र, टेढ़ी भौहें
और वे काली वेश में विराज कर लगी। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था, वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्ष स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था। उधर ऐसा था मानो किसी जल की बावली हो। खटगांव तलवार पास धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी काल रात्रि का प्रकट्य हो गया। उनका विशाल मुख था, वे बारंबार जीभ लपलपा रही थी, उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भयंकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ से पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे एक घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी, साथ ही हंस करने लगती। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डाल लेते हुए दांतों से चबाने लगी। अंत में जब चंड मुंड अपनी सेना का यह संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था, सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत ही देवी पर चक्र चला दिया, वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने भी एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। अर्धचंद्र आकार बाण से मुंड पर आघात कर दिया। हालांकि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सही नहीं सका और तुरंत ही धरती पर लौट गया। उस समय दानवीय सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाली सभी देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ ही देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार कर दिया। देवी ने भी चंड के गदा हाथ को रोककर बाण पास का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार वह दूसरा भाई भी बन गया। चंड और मुंड दोनों दानवों को खरे की तरह गले में रस्सी डालकर लिए हुए हाथ से विलाप करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास ले गई और आकर बोली, प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो, युद्ध में बड़ी कठिन से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई हूँ। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीन दशा थी मानो विषयार हो गए हो। भगवती ने फिर मधुर वचनों में काली से कहा, रण प्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो, शीघ्र देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, इसमें तलवार खंबे का काम देते हैं, उसी के द्वारा इनका आलम्बन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके। ऐसा कहकर देवी काली ने तलवार से चंड और मुंड के शीश काट डाले। इसके बाद वे आनंद इसमें भरकर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार उन दोनों प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है, मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चंड और मुंड का वध देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुंचे और जाकर आंखों देखा हाल शुंभ को बताने लगे। कहने लगे, महाराज, आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र ही पाताल लोक में प्रस्थान करने की कृपा करें, नहीं तो रोष में भरी हुई वह कालिका हम लोगों का संहार भी कर डालेगी। इसमें कोई संशय नहीं, सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगलने जा रहा है। वैसे ही काली के अनेकों बाणों वीरों के प्राण हर रहे। राजन, आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ इस प्रयास में लगे हुए हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छल करने वाली सभी राक्षसों का वध करने वाली यह दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो भला आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंक के चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रवृत्ति के अनुसार है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े से प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। व्यास जी कहते हैं, देव सेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों की उपयुक्त बात सुनकर कहना आरंभ कर दिया कि उसकी प्रत्येक प्रधान वीरों की तरह थी। शुंभ ने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारे शरीर छिद्र, तुम लोग भले ही उस स्त्री का सामना करो, तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि सारा जगत प्रबादि के शासन सूत्र में बंधा है। हमारे ही भांति हम ब्रह्मदेव देव
के अधीन है। मूर्खों, फिर मेरे लिए चिंता क्यों कर रहे हो? जो होनी है वह टल नहीं सकती, इसलिए युद्ध के अवसर पर इस अबला के ललकार पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा, होनी है वह हुआ करे, जीत या फिर हार, जो भी परिस्थिति होगी मुझे स्वीकार है। उत्तम के लिए समर्थक विद्वान कहते हैं कि दंभ बिल्कुल व्यर्थ है। भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्ति भी है, बिना प्रयास किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं युद्ध की तैयारी करूंगा। व्यास जी कहते हैं, निश्चित विचार करके दानव शुंभ ने राक्षस पूर्ववत रक्त बीज को भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज के साथ बहुत सारे सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाबाहु रक्त बीज, अब तुम युद्ध के मैदान में जाओ, महाभाग्य लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। जय माता दी। आज के कथा अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल सुनिएगा। धन्यवाद।